अगर आप कहीं पर जा रहे हो और बाबा नीम करौरी महाराज जी आपको साक्षात दर्शन दे दें तो क्या होगा। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, हनुमान जी के अति प्रेम में सिद्ध स्वरूप बाबा नीम करौरी महाराज जी हमेशा अपने भक्तों की संकटों से ही रक्षा नहीं करते, अपितु भक्तों का जो विश्वास होता है, भक्तों का जो समर्पण होता है, उसकी भी महाराज जी हमेशा रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों के विश्वास की पूर्णतया तत्पर होकर सुरक्षा करते हैं और उसे कभी भी डिगने नहीं देते। अगर इसके लिए हनुमान जी की ऊर्जा को प्रयत्न से भी ज़्यादा ऊपर के प्रयत्न करने पड़ें तो भी वे पीछे नहीं हटते, क्योंकि वे अपने भक्त को अपने सीने से लगा कर रखते हैं, जिस तरह से अपने हृदय में प्रभु श्री राम और माता जानकी को रखते हैं। और महाराज जी के बारे में तो ये कहा जाता है कि अगर आपको बाबा के बारे में जानकारी मिली है, उनका नाम भी पता चला है या उनका कहीं से उनके चित्रण के दर्शन हुए हैं, तो समझ लीजिए कि महाराज जी पहले से आपके पीछे हैं और आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आने लगे हैं। बाबा ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एक भक्त जो होता है उसके भाग्य में उसके विधाता के द्वारा उसके कर्मों की गणना के अनुसार बहुत सारे आयाम लिखे होते हैं। उन सारे आयामों के मध्य कई तरह के बंधन भी होते हैं और जिनमें सर्वोपरि बंधन होता है विष्णु बंधन। बाबा नीम करौरी महाराज जी कई बार अपने भक्तों को बात बात में कह देते थे कि हम तो विष्णु बंधन में हैं। इसका मतलब है कि हम सुप्रीम गॉड जो सर्वोपरि ईश्वर है उनके बंधन में हैं। उनके अनुसार ही सारी ऊर्जाएं इस ब्रह्मांड के अंदर विचरण करती है, अपने भक्तों का कल्याण करती है और भक्ति मार्ग पर चलने वाले, धर्म का अनुसरण करने वालों की सदैव रक्षा करती है। ऐसा कई बार होता है कि बाबा का सानिध्य किसी भक्त को मिलता भी है और कोई कोई भक्त तो तरस भी जाता है। ऐसी क्रिया में महाराज जी स्वयं कोई भेद नहीं करते। यह तो प्रकृति का ही आयाम होता है कि कहीं पर किसी को उनका सानिध्य समझ में आता है तो कहीं पर उनको सानिध्य दिखाई भी नहीं देता। इसमें कौन नया भक्त, इसमें कौन पुराना भक्त, इसमें कौन महाराज जी के साथ समय बिताया हुआ भक्त या कौन जो दूर का सिर्फ दर्शन करने वाला, नाम सुनने वाला भक्त, सब के सब बाबा के तराजू में एक हैं, समान हैं। परंतु ये प्रकृति इस तरह का आयाम रच देती है जिसके अंदर भक्त को ये एहसास होता है कि उसको तो महाराज जी की कृपा मिली और मुझे नहीं मिली। यह सिर्फ एक छद्म और भ्रम का ही दायरा होता है, वास्तविकता के अस्तित्व से इसका कोई लेन देना नहीं। जिन लोगों को महाराज जी की, हनुमान जी की भक्ति करने का भी अवसर मिलता है, जिन लोगों को हनुमान जी से प्रेम का एहसास होता है, महाराज जी से गुरु भाव का एहसास होता है, तो यह तो दोस्तों आपके भाग्य में पहले से ही ईश्वर ने 4 चांद लगा रखे हैं, जिसके फलस्वरूप ही आपको ऐसी विशेष कृपा मिली है। परंतु इसके साथ ही महाराज जी यानी कि हनुमान जी न जाने क्यों कई बार अपनी अटखेलियों में भक्तों के साथ कुछ ऐसा खेल जाते हैं जहाँ पर जो भक्त महाराज जी को जानता है बहुत ज़्यादा समय से और जो भक्त नहीं जानता है, इन दोनों के आयाम में अदला बदली कर देते हैं। ये एक तरह से हनुमान जी का बालपना है, इसे निजी रूप में नहीं लेना चाहिए। जैसे कि कुछ भक्त कहते हैं कि हमारे तो भाग्य में ही नहीं है और कुछ भक्त कहते हैं कि हमें तो भाग्य से ज़्यादा मिला है। यह सब कुछ यहाँ की दृष्टि का, इस भौतिक दृष्टि का ही भ्रम है। अतः आप इसके साथ न मित्रता करें न शत्रुता करें। जो होता है वो बहुत अच्छा होता है और आने वाले समय में उसके बहुत अच्छे आयाम के इंतज़ार के लिए ही ऐसा आपके साथ में घटता है। हाँ, ये बात और है कि मनुष्य का जो भौतिक जीवन का भाग्य है उसके समांतर ही अगर विशेष कृपा उस भाग्य में जोड़ दी जाए जहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे महाराज जी के दर्शन हो जाएं, जैसे बाबा आपके साथ कुछ ऐसा कर जाएं जो आपने नहीं सोचा, ना किसी को बता सकते हो, या फिर जैसे हनुमान जी के दर्शन करा दें, अगर ऐसी गतिविधियाँ हो जाती है दोस्तों, तो ऐसे भक्त को एक ही बात कही जाती है कि तुम तो भाग्यवान हो। भाग्यवान उनको कहा जाता है जिन पर ईश्वर और गुरु की बहुत ही विशेष कृपा रहती है। और ये कृपा दोस्तों यहाँ पर करी गई कोई गलती या फिर किसी भी किए गए प्रोत्साहन वाले कर्म के अनुसार तय नहीं होती। ऐसी जो विशेष कृपा होती है यह तो आपके गुरु, आपके ईश्वर, आपके कई जन्मों के लेखा जोखा को देखकर फिर ही तय करते हैं। जब भक्त ऐसे आयाम के अंदर होता है जहाँ पर उसके साथ में ये ऐसी घटना घट रही हो कि बाद में उसे भाग्यवान बताया जाए, वास्तविकता तो यह है दोस्तों कि उस घटना के पीछे ईश्वर का, आपके गुरु का, महाराज जी का, हनुमान जी का एक बहुत ही अनूठा छिपा हुआ संदेश होता है अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों को अपने आयाम को समझने के लिए। आज आपको महाराज जी का एक ऐसा किस्सा सुनाएंगे जो सत्य घटना है और उसके अंदर आप महाराज जी का ये संदेश भी समझ पाएंगे कि कैसे एक भक्त भाग्यवान हो जाता है। दोस्तों, जब महाराज जी शहर शरीर कैंची में निवास करते थे, उन दिनों बाबा के एक अनन्य भक्त उनके पास अक्सर दर्शन के लिए आते थे। उनका नाम हुआ है बिजोन चटर्जी जी। बिजोन जी बताते हैं कि बाबा की कृपा से ही उनके सारे आर्थिक संकट दूर हो गए
और उन्होंने महाराज जी के ही आशीर्वाद से अपनी बहनों तथा बेटियों की शादी बहुत ही धूमधाम से करी। यह घटना है दिसंबर के महीने 1973 की। बाबा ने सितंबर के महीने में अपने शरीर को त्याग दिया था। उनके बाद में महाराज जी के एक अनन्य दूसरे भक्त मुकुंदा जी, जो बाबा की सेवा में अक्सर महाराज जी के सानिध्य में रहते थे, उन्हें जब महाराज जी के शरीर त्यागने के बारे में ज्ञात हुआ था तो वे बाबा के विरह में बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे और इसी विरह में वे दिसंबर 1973 में वृंदावन, कैंची आदि जगहों में अपनी छुट्टियां बिताकर इलाहाबाद लौटे। उधर जो बिजोन जी हैं, उन्हें महाराज जी के शरीर त्यागने की कोई जानकारी नहीं मिली थी, क्योंकि उस समय संचार साधनों की बहुत कमी थी। इतनी आसानी से खबर एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाती थी। और बाबा के समय भी ऐसा हुआ था कि बहुत से भक्तों को महाराज जी के शरीर त्यागने की जानकारी कई कई महीनों बाद भी मिली थी। खैर मुकुंदा जी जब 2-3 महीने बाद वापस इलाहाबाद लौटे तो अचानक ही उन्हें इलाहाबाद में बिजोन जी एकनगंज के चौराहे पर मिल गए। और जब बिजोन जी मिले तो इधर मुकुंदा जी का चेहरा उतरा हुआ था, परंतु बिजोन जी बहुत ही उत्साहित थे। मुकुंदा जी को पहले तो ये बहुत अटपटा लगा, क्योंकि एक तो यह विरह का समय था और ऊपर से जो महाराज जी का ही भक्त थे वो प्रसन्न किस बात पर है। नज़दीक आकर बिजोन जी ने बड़ी प्रसन्नता से मुकुंदा जी को बताया कि जोशी जी, कल मुझे महाराज जी के दर्शन हुए हैं। मुकुंदा जी को ऐसे वाक्य की ज़रा भी अपेक्षा नहीं थी। उन्होंने पूछा कि कैसे और कहाँ पर। तब बिजोन जी बताते हैं कि कल मैं अपनी साइकिल से ऑफिस जा रहा था। चर्च लेन के आगे डायमंड जुबली छात्रावास के फाटक के पास ही मैंने बाबा जी को रिक्शा में बैठकर आनंद भवन की तरफ जाते हुए देखा था। मुझे चूंकि ऑफिस में जाने में देर हो रही थी और दूसरी तरफ महाराज जी का रिक्शा बहुत आगे बढ़ने लगा था, तब मैंने नज़दीक न जाकर उन्हें साइकिल पर से ही झुककर प्रणाम किया। सामने रिक्शा में जा रहे बाबा ने मुझे देख लिया था, अतः उन्होंने भी सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए मेरा प्रणाम स्वीकार किया था। बिजोन जी बड़ा ही चहकते हुए कहते हैं कि जोशी जी, हमारे यहाँ पर महाराज जी आए हुए हैं, चलिए पता लगाएं और उनके दर्शन करें। दोस्तों, यहाँ पर दो विपरीत आयाम एक साथ खड़े थे। एक आयाम जहाँ पर एक भक्त महाराज जी के शहर में आने की खुशी मना रहा था, तो दूसरा भक्त जिसे महाराज जी के शरीर त्यागने की वास्तविक जानकारी थी, वह अपने विरह के अंदर बहुत दुखी था। अतः मुकुंदा जी बड़े ही अचंभित होकर बिजोन जी का मुंह ताकते रह गए। फिर थोड़ा सा शंकित होकर पूछे कि बिजोन, तुमने ठीक से पहचाना कि वे महाराज जी थे? बिजोन जी ने हंसते हुए कहा कि अरे जोशी जी, अब आप पूछेंगे कि बिजोन मुझे ठीक से पहचाना क्या? क्या मैं बाबा को भूल सकता हूँ? महाराज जी के साथ इतना समय, इतना सानिध्य हमने बिताया है, बाबा को कोई कैसे भूल सकता है? तो मुकुंदा जी थोड़ा गंभीर हुए और गमगीन सी आवाज़ में बोले कि बिजोन, तुम भाग्यवान हो। महाराज जी ने तो 10 सितंबर को ही महासमाधि ले ली थी। बाबा ने अगर तुम्हें कल ही साक्षात दर्शन दिए हैं तो तुम वास्तव में ईश्वर की तरफ से बहुत ज़्यादा भाग्यवान हो। जो ही महाराज जी के शरीर त्यागने की बात बिजोन जी ने सुनी, बिजोन जी का तो हृदय बैठ गया। वह हक्के बक्के रह गए। फिर गहरी सांस छोड़ते हुए बोले, हाँ जोशी जी, मैं सचमुच भाग्यवान हूँ। और दोस्तों, महाराज जी की इस लीला से बिजोन जी और मुकुंदा जी, इन दोनों की इस बात में आस्था और दृढ़ हो गई कि बाबा कहीं नहीं गए हैं, यहीं पर हैं। इस प्रकार इलाहाबाद में और लखनऊ में भी महाराज जी ने महासमाधि के बाद श्रीमती एवं श्री विजयेंद्र नंद चौधरी को भी साक्षात दर्शन दिए थे, बिल्कुल ठीक इसी तरह रिक्शा में बैठकर। अब ये घटनाएं क्यों घटती है? क्योंकि जो भक्त अपने प्रभु, अपने ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित रहते हैं और अपने समर्पण के अंदर पूर्णतः शुद्धतम रहते हैं, उन्हें उनके गुरु, उनके ईश्वर हमेशा भाग्यवान बना देते हैं। करिए आप भी भक्ति कुछ ऐसी कि हनुमान और महाराज जी आपको भी भाग्यवान बना दें। आशा करते हैं आज का ये अलौकिक वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।